अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के आज के लेक्चर में हमने जो हमारे पास 5 किंगडम्स हैं उनमें जो ऑर्गेनिज़म्स हैं या आप कह लें किंगडम्स की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या खसूसियात वाले ऑर्गेनिज़म इस किंगडम में मौजूद हैं, उसके बारे में हमने पढ़ना है। टोटल जो हमारे पास किंगडम है वो 5 हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि 5 किंगडम सिस्टम की जो बुनियाद है हमारे पास 3 चीज़ों पर है। नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन और नंबर 3 जेनेटिक्स। उसके बाद जो है 5 किंगडम्स जो हैं वो पेश किए गए। अब हमने उन 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें उनके नाम पता होने चाहिए। जो टोटल हमारे पास 5 किंगडम्स हैं, नंबर 1 पे हमारे पास है किंगडम मोनेरा, सेकंड पे हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड पे हमारे पास है किंगडम फंजाई, फोर्थ पे हमारे पास है किंगडम प्लांटी और फिफ्थ किंगडम है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स एक चीज़ और याद रखनी है कि हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर डिफरेंशिएशन करनी है इनकी। तो या तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे या फिर यूकैरियोटिक होंगे। प्रोकैरियोटिक का मतलब जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो, यूकैरियोटिक का मतलब जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस हो। तो इनमें से जो किंगडम मोनेरा है जस्ट उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। बाकी जो ये 4 के 4 हमारे पास किंगडम्स हैं ये सारे यूकैरियोटिक होंगे। जस्ट मोनेरा में प्रोकैरियोटिक आएंगे, बाकी तमाम में यूकैरियोटिक होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किंगडम मोनेरा से देखते हैं उसकी क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किंगडम मोनेरा में स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारे पास जो है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे वो प्रोकैरियोटिक होंगे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स मीन्स ऐसे सेल्स जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो। पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है किंगडम मोनेरा की वो ये है, इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। नंबर 2 इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। यूनि स्टैंड्स फॉर 1 यानी कि जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल हो, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे। फिर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं चाहे वो अकेले हों चाहे वो कॉलोनीज वगैरह की फॉर्म में रहें वो हो सकता है, मगर वो होंगे यूनिसेलुलर ही, एक सेल पर मुश्तमिल होंगे। ये तो आगे इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल के लिहाज से। अब हमने देखना है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक हासिल करने का तरीका क्या है। तो मोस्टली जो किंगडम मोनेरा में ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं। जबकि इनमें से कुछ जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, कुछ इनमें से ऑटोट्रॉफ्स भी हैं। जो ऑटोट्रॉफ्स हैं उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करते हैं। इसमें हम देखें कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो हमारे पास बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया ही वही ऑटोट्रॉफ्स हैं। इनके अंदर जो है ये क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक दफ़ा दोबारा कैरेक्टरिस्टिक्स रिपीट करता हूँ। नंबर 1 पे इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बन रहे हैं। सेकेंडली सारे यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होते। जो यूनिसेलुलर हैं वो कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी हो सकते हैं। थर्ड पे जो है मोस्टली जो मोनेरा में ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, खुराक के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। मगर उनमें से कुछ ऑटोट्रॉफ्स भी हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक तैयार करते हैं। इस किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसकी एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया हैं। अब नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा पे जाने से पहले इसको बुक से रीड कर लेते हैं ताकि अगर कोई बात रह गई है तो वो भी कवर हो जाए। किंगडम मोनेरा में बताया गया इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल हैं। उसके बाद मोनेरास आर यूनिसेलुलर हैं। कुछ जो है वो चेन्स की या क्लस्टर गुच्छे की फॉर्म में या कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होते हैं। कैसे, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। हम न्यूट्रिशन के लिहाज से देखें तो मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफिक, जो ज़्यादातर हैं वो हेट्रोट्रॉफिक हैं। बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लेकिन कुछ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। 2 तरह के ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स किंगडम मोनेरा की आपको समझ आ गई होगी कि इसमें
कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। अब हम नेक्स्ट किंगडम पे चलते हैं, जो कि हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा है। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने अभी पहले ही बात की थी, मोनेरा में जस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे तो बाकी तमाम में यूकैरियोटिक होंगे। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बन रहे हैं। दूसरी चीज़, कितने सेल्स पर मुश्तमिल हैं, तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ये इतने कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर नहीं होते, जस्ट सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर क्या होता है अभी आगे जाके आपको पता चल जाएगा। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, अब वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी। आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट्स, जब हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था तो हमने बताया था कि इसको ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए बनाया गया है जो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं और प्लांट्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं, यानी कि डुअल नेचर शो कर रहे हैं। तो जो हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा है, इसमें 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास एल्गी, सेकंड पे हमारे पास प्रोटोजोआ और थर्ड पे हमारे पास आते हैं फंजाई लाइक। फंजाई नहीं है मगर फंजाई की तरह के हैं, उनकी तरह की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। अब एल्गी जो हमारे पास है, इसे आप अगर आम अल्फाज में काई भी कह सकते हैं, जो पानी के ऊपर आ जाती है। एल्गी जो है ये प्लांट से रिजेंबल रखते हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास प्रोटोजोआ हैं, ये एनिमल से रिजेंबल रखते हैं। अब एल्गी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लांट से किस तरह रिजेंबल रखते हैं, सेल वॉल के लिहाज से। प्लांट की सेल वॉल भी सेलुलोज से बनी होती है, एल्गी की भी सेलुलोज से बनी होती है। दूसरी चीज़, प्लांट में भी क्लोरोफिल मौजूद होता है, एल्गी में भी क्लोरोफिल मौजूद है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जबकि प्रोटोजोआ एनिमल से किस तरह मिलते हैं, इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से मिलकर नहीं बनी होती, इनमें सेल वॉल होती ही नहीं है, इसलिए ये एनिमल से मिलते हैं। और दूसरी चीज़, डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता। एनिमल्स में सेल वॉल भी नहीं होती और क्लोरोफिल भी नहीं होता। सेम ही प्रोटोजोआ की कंडीशन है, इसलिए वो जो है एनिमल से मिलते जुलते हैं। तीसरी चीज़, जो एल्गी हैं हमारे पास, ये सिंपल मल्टी सेलुलर हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर, ये टर्म ऊपर भी आई थी। सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो, जिनमें एम्ब्रियो नहीं बनता। एम्ब्रियो आपने पढ़ा था, जिससे आगे फर्दर इंडिविजुअल में डेवलपमेंट होती है। हमने बायोलॉजी की ब्रांच पढ़ी थी एम्ब्रियोलॉजी के, एम्ब्रियो एक इंडिविजुअल में कैसे कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियो का मतलब होता है अनबॉर्न। तो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एम्ब्रियो नहीं बनता। एम्ब्रियो बनने का मतलब ये है कि उनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते। तो अगर आपसे सिंपल मल्टीसेलुलर की डेफिनेशन पूछी जा रही है तो आप लिख सकते हैं which do not have sex organs and they do not form embryo। अब हम किंगडम प्रोटिस्टा को भी बुक से रीड कर लेते हैं। सबसे पहले बताया गया इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, इसमें यूकैरियोटिक सेल्स आते हैं। वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या फिर सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। कितनी तरह के हैं प्रोटिस्ट, 3 तरह के हैं, या तो एल्गी या फिर प्रोटोजोआ और कुछ जो हैं वो फंजाई की तरह के हैं। एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर कॉलोनियल फॉर्म में भी हो सकते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर हमने भी ऊपर बताया कि ये 2 तरह के इसमें मौजूद होंगे। दे रिजेंबल प्लांट सेल, प्लांट से किस तरह मिलते हैं, सेल वॉल के लिहाज से और दूसरा क्लोरोफिल के लिहाज से। फिर आगे सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन बताई गई है, मीन्स दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, उनकी पूरी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो नहीं बनता। फिर प्रोटोजोआ के बारे में बताया गया है, एल्गी प्लांट से मिलते थे, प्रोटोजोआ एनिमल से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ना तो क्लोरोफिल होता है ना ही सेल वॉल होती है। और तीसरी टाइप उनकी प्रोटिस्ट है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स ये 2 किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा ही काफ़ी हैं। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह बाकी 3 किंगडम्स को कवर करेंगे।